क्या आप तैयार हैं विज्ञान को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में समझने के लिए? हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ आर के सी एडू हब पे। यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए 15 मिनट सीरीज, जहाँ पर आपको 15 मिनट में 50 सटीक सवाल कराए जाते हैं जो सीधे आते हैं आपके एग्जाम में। जी हाँ, ये हमारे 15 मिनट सीरीज का एपिसोड 2 है, जहाँ पे हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले एपिसोड 1 में हमने विटामिन को डिस्कस किया था। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि समर सीजन में यानी कि गर्मियों में आप देखते हैं कि आमतौर पर जो दूध वाला होता है वो ताज़े दूध में कुछ मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाता है। इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि दूध वाले ने बेकिंग सोडा दूध में मिला दिया? बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्षार होता है यानी कि बेस होता है, और ये मदद करता है कि मिल्क तुरंत ही लैक्टिक एसिड में परिवर्तित ना हो, जिससे कि दूध खट्टा या खराब ना हो। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पर चलते हैं, जो हमसे पूछ रहा है कि टमाटर में कौन सा एसिड मौजूद है। तो टमाटर में मौजूद होता है ऑक्सैलिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरका यानी विनेगर में मौजूद होता है, और टार्टरिक एसिड जो होता है वो इमली में मौजूद होता है। आइए तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल आपसे कह रहा है कि एक सफ़ेद पाउडर है जिसको ब्रेड बनाने के दौरान, केक बनाने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो बिल्कुल नरम बने। उस पाउडर का नाम बताइए। तो उस पाउडर का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग पाउडर। चूंकि ये ऑप्शन में नहीं है इसीलिए हम लोग ई मार्क करेंगे। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा में अंतर ये होता है कि जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें बेकिंग सोडा के अलावा टार्टरिक एसिड भी मिलाया जाता है ताकि उसके कड़वेपन को खत्म किया जा सके। सवाल नंबर 4 आपसे पूछता है कि मधुमक्खी के डंक में दर्द या जलन क्यों होती है। तो दर्द या जलन इसीलिए होती है क्योंकि मधुमक्खी के डंक से आपके शरीर में फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड रिलीज कर दिया जाता है। चूंकि ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है इसीलिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी है। हमारा अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा को हम अग्निशामक में भी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ खाना बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। क्या कारण है इसका? तो अग्निशामक में हम इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करता है। खाना बनाने के लिए हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब ये गर्म होता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, गैस की प्रवृत्ति ऊपर उठने की है, जिसकी वजह से आपका केक बहुत सॉफ्ट बनता है। चूंकि दोनों विकल्प सही हैं इसीलिए आंसर हो गया डी। हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि जब HCl कॉस्टिक सोडा यानी NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण प्रतिक्रिया है, और इन दोनों के मिलने से बनता है लवण और पानी यानी NaCl और वाटर। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है कि जो कर्ड होता है उसको पीतल के बर्तन में नहीं रखा जाता है। कारण क्या होता है? क्योंकि कर्ड में एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, और अगर आप उसको पीतल के बर्तन में रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक लवण पैदा कर सकता है, जिससे आपकी स्वास्थ्य जो होती है वो क्या हो जाती है, वो खराब हो सकती है। 8वें सवाल पर चलते हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि रेड लिथमस पेपर का कलर क्या होगा सोडियम बाइकार्बोनेट में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो एक बेस होता है यानी कि क्षार होता है, और बेस की फितरत क्या होती है? हमेशा याद रखिएगा ट्रिक बार, यानी एसिड क्या करता है, ब्लू लिथमस को रेड करता है, तो बेस क्या करेगा, रेड लिथमस को ब्लू में परिवर्तित कर देगा। अगला सवाल कहा जा रहा है आपसे कि क्लोरीन को अगर आप स्लेट लाइम के ऊपर पास करेंगे तो क्या होगा। स्लेट लाइम हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, और अगर आप इसके साथ क्लोरीन को पास करते हैं तो आपको CaOCl2 मिलता है, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर का नाम से आप जानते हैं। आपका 10वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि H+ की मात्रा बढ़ाने से pH पर असर क्या पड़ेगा। तो H+ की मात्रा आप जितनी ज़्यादा बढ़ाइएगा एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और उसका pH जो होगा वो उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला सवाल पूछ रहा है, आपका PYQ है कि केमिस्ट्री में pKa का मतलब क्या है। तो pKa जो है, P का मतलब है कि लॉग स्केल पे बात हो रही है, और ये एसिड के डिसोसिएशन का एक तरीके का पैमाना है। 12वां सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण के बारे कौन सी बात सही है। एसिड और बेस के बीच होता है, 100% करेक्ट। अगला सवाल कह रहा है इस रिएक्शन से हीट निकलती है, बिल्कुल सही, और इससे सॉल्ट और वाटर निकलता है, यानी सारे कथन सही हैं, इसीलिए आंसर डी होगा।
13वां सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सी बात सही नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर जो है क्लोरीन और स्नेक लाइम से बनता है, सही बात है। आप इसको क्लोरीनेटेड लाइम कहते हैं, ये भी सही बात है, बट ये एक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी गलत कथन ऑप्शन नंबर बी है। सही पूछता तब आप डी मार्क करते। हमारा अगला सवाल कह रहा है HCl क्या है, तो HCl आर्हेनियस के हिसाब से एसिड है। आर्हेनियस कहते थे एसिड वो है जिनको पानी पे घोलने पर वो हाइड्रोनियम आयन देंगे, चूंकि HCl ऐसा करता है इसीलिए HCl एक एसिड है। अगला सवाल पूछ रहा है लिथमस कहाँ से मिलता है, तो लिथमस हमको लाइकेन से मिलता है, जो कि एल्गी और फंगस यानी कवक और शैवाल के बीच के सहजीवन का रिश्ता है। सवाल नंबर 16 कह रहा है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो कभी भी एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो इससे लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। हमारा अगला सवाल कह रहा है स्पिनच में यानी कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। सवाल नंबर 18 कह रहा है ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहते हैं, तो ऑयल ऑफ विट्रियोल हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, तो ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला पहला वाला होगा FeSO4.7H2O। व्हाइट विट्रियोल ZnSO4.7H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि व्हाइट विट्रियोल और ब्लू विट्रियोल को रिस्पेक्टिवली बताइए। तो ब्लू विट्रियोल मतलब नीला थोथा, व्हाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट। पूछ रहा है कि इनमें से किस में सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं वो एसिड्स होते हैं, तो आपका जवाब बी हो गया। लाइम वाटर यानी चूने का पानी बेस होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बेस होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। हमारा अगला सवाल कह रहा है एसिड के बारे कौन सी बात गलत है, तो एसिड के बारे गलत बात ये नहीं है, टेस्ट खट्टा होता है इनका, इंडिकेटर का रंग बदलते हैं, लेकिन रेड लिथमस को ब्लू नहीं, ब्लू लिथमस को रेड करते हैं, उसके लिए ट्रिक बार है। ब्लू लिथमस को रेड करते हैं एसिड, इसीलिए सी गलत है, गलत कथन चुनना था, इसीलिए आंसर आपका सी हो गया। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि मोस्ट कंड्यूसिव पीएच, सबसे अनुकूल पीएच कौन सा होगा, जो लगभग उदासीन होगा यानी कि न्यूट्रल होगा, और वो होता है 6.5 से 7.5। हमारा 24वां सवाल कह रहा है कि इनमें से किसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा, तो गैस्ट्रिक जूस, विनेगर दोनों एसिड होते हैं, प्लाज्मा लगभग न्यूट्रल है, तो आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है एसिड बेस इंडिकेटर इनमें से कौन है, तो सूचक इनमें से हल्दी है। हल्दी में आपने देखा होगा कि जब आप इसको धोते हैं तो इसका रंग बदल जाता है, क्योंकि जो डिटर्जेंट आप इस्तेमाल करते हैं वो बेस है, हल्दी का रंग बेस में बदल जाता है। हमारा 26वां सवाल हमसे कह रहा है कि जब मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय होती है तो बताइए उसकी गुणवत्ता को इम्प्रूव कैसे किया जाए। यहाँ पर क्विकलाइम और कैलामाइन ये दोनों ही क्षारीय हैं, तो जाहिर सी बात है आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते, आपको किसी अम्ल को डालना होगा ताकि जो पीएच है वो न्यूट्रल हो सके, इसीलिए आंसर ए होगा। हमारा 27वां सवाल हमसे कह रहा है कि फिनोफ्थलीन का रंग क्या होगा, तो फिनोफ्थलीन का रंग सिर्फ और सिर्फ बेस में यानी क्षार में पिंक होता है, अगर वो एसिड में है या न्यूट्रल में है तो वो रंगहीन होता है यानी कि कलरलेस होता है। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि चाइना रोज का रंग बेस और एसिड में कैसा होगा, रिस्पेक्टिवली क्रमशः, यानी पहले आपको बेस में रंग बताना है फिर आपको एसिड में रंग बताना है, तो आंसर होगा कि बेस में ये हरा होता है और एसिड में ये मेजेंटा रंग का होता है। हमारा अगला सवाल कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण से हमको क्या मिलता है, तो उदासीनीकरण जो होती है वो एसिड और बेस के बीच होती है और इनसे हमको हमेशा सॉल्ट और वाटर इन दोनों की प्राप्ति होती है। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि इनमें से न्यूट्रल सोल्यूशन के बारे कौन सा गलत गुण है, तो यहाँ पर लिखा है कि न्यूट्रल सोल्यूशन जो होंगे वो दुर्बल रूप से अम्लीय क्षार होंगे, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब है ना तो अम्ल ना तो क्षार। आखिरी के 20 सवाल, सवाल नंबर 31 हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ओल्फैक्टरी मतलब जिसकी जो गंध है वो एसिड और बेस में बदलती है, तो वेनिला हो गया, प्याज हो गया, साथ ही साथ जो लौंग का तेल है, क्लोव ऑयल, ये भी है। अगला सवाल कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा और किस सेंस में आपको बताना है, एसिड में बताना है, तो वाटर न्यूट्रल होता है, जो आपका पानी है वो आपका न्यूट्रल है। इसके अलावा सबसे पहले इसमें वाटर आएगा, उसके बाद आप एसिटिक एसिड को खा सकते हैं तो एसिटिक एसिड आएगा, और तीसरे नंबर पे HCl आएगा, यानी आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। हमारा अगला सवाल कह रहा है गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या है, तो गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होगा, जाहिर सी बात है इसका पीएच जो होगा वो 7 से कम हो जाएगा। दूसरा सवाल हमसे कह रहा है कि अगर
थोड़ा सा एसिड पानी में मिलाया जाए तो क्या होगा, तो पानी में एसिड मिलाते ही एसिड जो होगा वो अपने आयंस में टूट जाएगा और एसिड डाइल्यूट हो जाएगा, यानी इसका तनुकरण हो जाएगा। यानी 1 और 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है, ये रहा हमारा सही जवाब। सवाल नंबर 35 हमसे कह रहा है कि फेनोल्फथालीन डालने पर जो रंग है वो रंगहीन का रंगहीन ही रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि या तो वो अम्लीय है या तो बिल्कुल उदासीन है, क्योंकि फेनोल्फथालीन का रंग सिर्फ और सिर्फ एसिड में बदलता है। सवाल नंबर 36 हमसे कह रहा है एसिड के बारे कौन सी बात सही है, तो एसिड खट्टे होते हैं और ब्लू लिथमस को रेड करते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि pH और POH का सम कितना होगा, तो pH और POH इन दोनों का सम मिलाकर 14 होता है, क्योंकि पूरे pH स्केल में आपके टोटल 14 वैल्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे कह रहा है कि अगर किसी का pH 0 है, इसका मतलब क्या है, तो 0 से 7 का मतलब है एसिडिक, जितना कम pH वो उतना ज्यादा अम्लीय। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि मुंह में जो कीड़े लगते हैं वो किस pH पर शुरू होता है, तो क्रिटिकल pH माउथ का 5.5 होता है। कभी भी अगर आपके मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो आपके मुंह में सड़न जो होती है वो शुरू हो जाती है। pH स्केल किसने दिया था, तो pH स्केल जो था वो सोरेनसन ने दिया था। अगला सवाल कह रहा है ह्यूमन ब्लड मानव रक्त की वैल्यू क्या है, हर एग्जाम में पूछा गया सवाल, 7.35 से 7.45। हमारा अगला सवाल कह रहा है प्योर वाटर में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो प्योर वाटर का pH 7 होता है। कभी भी अगर आपको हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है तो आप 10 की पावर माइनस pH कर देंगे, यानी 10 की पावर -7 है ना। अगर 10 की पावर -10 लिखा है, इसका मतलब है इस सोल्यूशन का pH कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 है तो इसका pH कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे कह रहा है कि जो देख नहीं सकता वो कौन सा एसिड बेस सूचक का प्रयोग करेगा, तो जाहिर सी बात है अगर आप देख नहीं सकते तो आप सूंघने वाले सूचक का प्रयोग करेंगे और वो है वेनिला एसेंस। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि अगर आपके हाथ के ऊपर कुछ बूंदें किसी बिल्कुल सांद्रित अम्ल की गिर जाएं तो आप क्या करिएगा, तो जाहिर सी बात है अपने हाथ को धोइएगा, लेकिन नमक का पानी नहीं लगाइएगा। आप अपने हाथ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं लगाइएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH 14 होता है। तो बहुत अत्यधिक अम्ल को कम करने के लिए आप अत्यधिक क्षार का प्रयोग करिएगा तो आपका चोट और बढ़ जाएगा। इसीलिए आप इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट लगाइएगा, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट एक माइल्ड बेस है। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है कि जब आप एसिड को बेस से मिलाते हैं तो क्या होगा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसके वजह से लवण का निर्माण होगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है क्योंकि एक्सोथर्मिक होता है। तो 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है। यहाँ पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है जहाँ पर 1 और 4 सही है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर ई चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 हमसे कह रहा है कि रेड लिथमस को ब्लू किया जा रहा है। आप इस चेंज को उल्टा करना चाहते हैं, यानी आप ब्लू लिथमस को रेड करना चाहते हैं। ठीक है, तो उल्टा करने के लिए आप क्या प्रयोग करिएगा, तो उल्टा प्रयोग करने के लिए आप किसी एसिड का प्रयोग करिएगा, है ना, क्योंकि पहले ये चीज़ रेड से ब्लू हो रही है, अब आपको इसको उल्टा करना है, तो आप किसी एसिड का प्रयोग करिएगा। इसमें से कोई भी एसिड नहीं है, इसीलिए आप ई मार्क करेंगे। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि डाइल्यूट HCl में क्या होगा, तो HCl को आप पानी में जैसे ही मिलाइएगा ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या कह रहा है कि जो एक्वा रेजिया होता है उसमें क्या होता है, तो एक्वा रेजिया में आपके 2 एसिड्स होते हैं, नाइट्रिक एसिड और आपका HCl, HNO3 और HCl, और इन दोनों की जो रेशियो होती है वो कितनी होती है 3:1, तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और ये है आपका सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पर सिट्रिक एसिड जो है वो मिनरल एसिड नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड है। और आज के सेशन का आखिरी सवाल आपसे कह रहा है, जो कि BPSC का PYQ भी है, कि pH ऑफ वाटर कितना होता है, तो शुद्ध जल का जो pH होता है वो 7 होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि 50 में से आपने कितने स्कोर किए। मिलते हैं आपसे अगले 15 मिनट के सीरीज़ में। थैंक यू सो मच।